Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to cover a very interesting topic on startups. What is the difference between a private limited company and eligible startup? This video is going to be very informative and knowledgeable और आपके बहुत सारे डाउट्स ये क्लियर करेगी अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आपने अक्सर अपने फ्रेंड से सर्किल में सुना होगा बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव जो कि एक स्टार्टअप के हब है। कोई भी आप किसी से पूछते हो क्या कर रहे हो, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। और मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो पहली बार कंपनी बनाने चाह रहे हैं। वो पूछते सर ये स्टार्टअप कौन सी बिजनेस टाइप होती है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ये एलएलपी होती है या स्टार्टअप पर्टिकुलर कोई कैटेगरी है। सो स्टार्टअप कोई अपने में कैटेगरी नहीं है, ये एक टाइप ऑफ बिजनेस है जो हम जनरली देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। आज की डेट में स्टार्टअप जो टर्म है बड़ा ही कॉमन हो गया है। लोग कॉमनली बिजनेस शुरू करने के लिए यूज करते हैं कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। चाहे आप प्रोडक्ट कंपनी हो या सर्विस कंपनी हो, आप किसी भी बिजनेस में आप स्टार्टअप वर्ड को यूज कर सकते हैं। इंडिया में एक बॉडी है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि एक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव चलाती है, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी चलाते हैं तो आप इसको यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। तो उसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तब आप एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप या स्टार्टअप बनते हैं। तो आज के बाद कोई भी अगर आपसे पूछता है या आपको बताता है कि मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो आप उससे पूछ सकते हो आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप है या एक सिंपल आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। तब आपको बहुत क्लियर आंसर मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एलिजिबल स्टार्टअप। इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक स्टार्टअप होती है या हर स्टार्टअप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। अब हम इसको समझेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द eligible startup. A private limited company have limited number of shareholders and its ownership is not publicly traded. And इसका incorporation जो होता है इसका अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होता है। About the directors, a private limited company must have at least 2 directors and a maximum of 15. Capital, there is no minimum capital requirement for private limited company. About these owners or shareholders, maximum number of shares allowed in a private limited company is 200. The private limited company must hold at least 4 board meetings in a year, and also there is a requirement to file annual returns to the registrar of companies. About taxation, private limited company are taxed as per the Indian tax laws and may enjoy the various tax benefits and incentives. These are some of the features of a private limited company. Now we will understand what is the eligible startup. Eligible startup जो की डेफिनेशन है एज पर दी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, सिर्फ 3 टाइप की कंपनी ही एलिजिबल है स्टार्टअप के लिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी और ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। नंबर 2, जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट है एंड ऑपरेशन शुड नॉट एक्सीड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट 10 साल से पहले की है तो आप एलिजिबल स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आते हैं, आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। नंबर 3, एनुअल टर्नओवर of the company should not exceed 100 crores in any of the financial years since its incorporation. Entity should not be formed by splitting of business. आपने existing business को split करके कोई नई entity ना बनाई हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और most important, should work towards development or improvement of a product, process or services which are scalable in business model and with high potential for creating the wealth and employment. If you fulfill these 5 conditions, तभी आप एलिजिबल स्टार्टअप की कैटेगरी में आएंगे। और जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में जो भी बेनिफिट्स बताए गए हैं, जो टैक्स बेनिफिट हैं, लेबर लॉस के बेनिफिट हैं, वो सारे बेनिफिट्स आप यहाँ फिर क्लेम कर पाएंगे। स्टार्टअप इंडिया बेनिफिट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पर हमने डिटेल में
स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स के अंदर जो भी बेनिफिट्स एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप के लिए हैं, हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हैं। अभी तक हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स डिस्कस किए, एलिजिबल स्टार्टअप की कंडीशन डिस्कस करी। अगर आप इन सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी आप उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और एलिजिबल स्टार्टअप तीन ही टाइप से इनकॉर्पोरेट हो सकता है, या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, या आप एक पार्टनरशिप फर्म है रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। इन जनरल मैक्सिमम केसेस में या ऑल इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड द फाउंडर्स incorporate a private limited company which are very easy to use, share transfers, डायरेक्टर्स को इन करना, एग्जिट लेना, और उसमें जो भी कंप्लाइंस है बहुत इजी रहती है एंड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। अब हमारी तीसरी कैटेगरी बचती है रजिस्टर्ड स्टार्टअप। इफ यू आर एलिजिबल कंपनी यू कैन गेट रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप बाय DPIIT। इसका एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लिए भी हमारी एक सेपरेट वीडियो है जहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप DPIIT का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस है, तो वहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपको इस पूरी प्रोसेस में वीक से 10 डेज का समय लगता है और आपको एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप का एक सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप आप बन जाते हैं और देन यू आर एलिजिबल फॉर लॉट ऑफ बेनिफिट्स गिवन बाय दी स्टार्टअप इंडिया अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इस तरह की नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।